अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आते हैं, ये मैंने आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने इस पूरे चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा और उसके यूनिट्स पढ़े थे। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन को ही यूज़ करना है इधर, ठीक है, और उसी को यूज़ करते हुए हमने अपने आंसर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो है, ये किसका फॉर्मूला है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का, इनटू N2 एंड O2। N2 है नाइट्रोजन गैस, O2 है ऑक्सीजन गैस। तो रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बनेगा, तो वो क्या होगा? 2N2O एंड 2N2 प्लस O2। तो इनकी कंसंट्रेशन गिवन्स हैं N2O, N2 एंड O2। इसने इकट्ठा लिखा हुआ है और फिर बाद में इनकी वैल्यूज़ भी इकट्ठी लिखी हुई हैं। एंड पे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जिस तरह से इन फार्मूलाज की अरेंजमेंट है उसी तरीके से इन वैल्यूज़ की अरेंजमेंट है। यानी N2O की वैल्यू होगी 1.1, यानी यहाँ से पहला ये पहला, दूसरा होगा तो उसकी वैल्यू दूसरी होगी और तीसरे वाले की वैल्यू तीसरी होगी। ठीक है, तो ज़रा डाटा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है N2O की वैल्यू, वो कितनी गिवन है? कंसंट्रेशन 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है N2, और वो कितनी है? 3.9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी हमारे पास जो है वो है O2 की वैल्यू। तो O2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। ज़रा देखें हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ये केमिकल इक्वेशन एक दफ़ा दोबारा लिख देनी है जो ऊपर लिखी है। तो वो इक्वेशन क्या है ज़रा देखें। लिखा है हमारे पास 2N2O KF KR 2N2 प्लस O2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं हमेशा और रिएक्टेंट हमेशा नीचे आते हैं। तो प्रोडक्ट ऊपर लिखा है, ठीक है, लेकिन जो उसके साथ यहाँ कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आएगा? पावर में। तो ये तो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हुई हैं, तो इसे हम जल्दी से लिख लेते हैं। रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे N2O। चलें, तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। N2 की क्या वैल्यू है? N2 की वैल्यू है 3.9। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? O2 की हमारे पास है 1.95, और उसके बाद N2O की हमारे पास क्या वैल्यू है? 1.1, और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा जी, सॉल्व कैसे होगा ये हमारे पास कि 3.9 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 15 कितना आएगा वो हमारे पास? 15.21 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 1.95 है। अब इसका भी नीचे भी स्क्वायर निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? 1.1 का स्क्वायर, तो ये 1.21 आएगा हमारे पास। 1.21 डिवाइड कर लेते हैं इन सबको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास जो है 15.21 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1.95 के साथ। ठीक है, जो आंसर हमारे पास आ रहा है उसे हमने डिवाइड करना है 1.21। ठीक है, हमारे पास आ गया है आंसर। Kc की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 24.5। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? अगर हम देखें ऊपर भी 2 हैं नीचे भी 2 हैं, तो ये हमारे पास इसका आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? Kc एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ये हमारा पहला रिजल्ट है। Kc इज इक्वल टू 24.5
मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें देखें हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है, और उनकी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन की और आयोडीन की उसने सेम बताई है कि वो सेम है और वो कितनी है 0.011। अच्छा, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है H2 की 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन की भी सेम है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है Kc। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, तो सॉल्यूशन करने के लिए अब यहाँ हमें केमिकल इक्वेशन गिवन नहीं है तो खुद बना लें। क्या डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिकम्पोज होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी H2 + I2, ठीक है। इसकी कैसे एक्सप्रेशन लिखें, प्रोडक्ट हमेशा क्या आएंगे, ऊपर आएंगे, H2 × I2। ये ध्यान रखना है दरमियान में प्लस नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगी HI का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 था तो वो पावर में चला गया। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर दें। हाइड्रोजन की कितनी है 0.011, इसी तरीके से आयोडीन की भी 0.011 है, जबकि नीचे हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.078 का स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करते। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 0.078 का स्क्वायर हमारे पास है 0.006, ठीक है। तो ऊपर वाली तो ऐसे ही रह जाएंगी चीज़ें, 0.006। चलें इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ऊपर वालों को, 0.011 मल्टीप्लाई बाय 0.011, तो ये आपके पास जो भी आंसर है उसको हमने डिवाइड करना है 0.006 से, और ये हमारे पास आंसर आया 0.02। 0.02 Kc का आपके पास क्या आ गया आंसर 0.02। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.02। अच्छा बच्चों, ये आपका आ गया है, आपका आंसर आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट लिख दें। Kc की वैल्यू क्या आ गई 0.02। कोई यूनिट नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं बनता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 ज़रा फोकस करें। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है तो ये रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है, जिसे आप नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी कहते हैं। ये रिएक्शन 1500 केल्विन पे हो रहा है और इसमें Kc की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कैसी हैं, नाइट्रोजन की है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन की है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे हाउ मच NO इज फॉर्म्ड, NO कितना बनेगा वो हमने बताना है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है, वो कितनी है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ गिवन है हमें। और हमारे पास ऑक्सीजन की हमें कितनी वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये दोनों क्या हैं कंसंट्रेशंस हैं, तो इनका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है कंसंट्रेशन ऑफ NO मालूम करना है। अच्छा जी, इस इक्वेशन को यूज करते हुए पहले Kc की वैल्यू लिख लें कि Kc क्या आएगा हमारे पास, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं तो आएगा NO का स्क्वायर और नीचे आएगा N2 और क्या आएगा O2, यही आएगा इसका Kc। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पहले देख लें हमने फाइंड क्या करना है, हमने NO फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ दें, बाकी चीज़ें वहीं चली जाएंगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा NO स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा Kc मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय O2। वैल्यूज पुट करें तो यहाँ Kc की वैल्यू क्या है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, इसकी कितनी है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। और ऑक्सीजन की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास सबसे पहले है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर इसका आ रहा है बच्चों 119.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 और ये हमारे पास यहाँ NO का स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ हमारे पास भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 119.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास जो NO की कंसंट्रेशन है वो क्या आ रही है, अब देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आ रहा है 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास है लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा नंबर 4। देखिए स्टेटमेंट, व्हेन द नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया, अमोनिया जब बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो उसने Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू उसने गिवन की हुई है और उसने बताई हुई है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन की कितनी है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने बताना है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो डाटा देखें, लिख लेते हैं हम। डाटा में उसने सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन की है, Kc गिवन किया है। Kc उसने कितना गिवन किया 0.50 मोल -2dm6 और उसने हमें नाइट्रोजन कितनी कंसंट्रेशन गिवन की हुई है 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन की उसने हमें कितनी गिवन की हुई है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चों, आपने फाइंड करनी है अमोनिया की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है क्योंकि इक्वेशन हमें गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, आपके पास अमोनिया बनता है।
क्या बनता है, अमोनिया। Kc अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो Kc इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, NH3 का स्क्वायर और N2H2 और ये पावर में कोफिशिएंट चला गया। अब हमने फाइंड ये करना है तो ये उधर चला जाएगा, तो NH3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Kc इंटू N2H2 की पावर 3। वैल्यूज पुट करें 0.50, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Kc की वैल्यू आ गई। N2 कितना है हमारे पास 0.31 और H2 हमारे पास कितना है 0.50 का क्यूब। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। अच्छा जी, तो सॉल्व करते हैं इसे। देखें, पहले क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब कितना है 0.50 का क्यूब, ठीक है, 0.50 का क्या है हमारे पास क्यूब है, और वो हमारे पास कितना आया है 0.125। तो 0.50 इंटू 0.31 एंड 0.125, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.50, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 0.0119, ठीक है, 0.019। 3 लिख लें, एक और डिजिट लिख लेते हैं इसके साथ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन इसके साथ साथ ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास अमोनिया के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 0.0193, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, n हमारे पास क्या आ रहा है, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, देख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 0.14 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 0.1 कितना है, ठीक है, 0.14, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रिजल्ट आपके पास बच्चों क्या है, 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर ही आपके चैप्टर नंबर 9 के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए, इक्वेशन से आपको Kc लिखना आना चाहिए और वैल्यूज पुट करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं बची। थैंक यू वेरी मच।